लाभा लाभौ जया जयौ, लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युध्यायुजस्व, नैवं पापम् अवाप्स्यसि, सुख दुःखे समे कृत्वा, लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युध्यायुजस्व, नैवं पापम् अवाप्स्यसि। भगवान इसमें बता रहे हैं सुख दुख, मतलब जो भी हम कर्म करते हैं, कुछ सुख देने वाले कर्म होते हैं, कुछ दुख देने वाले कर्म होते हैं। तो चाहे सुख देने वाले कर्म हो, चाहे दुख देने वाले कर्म हो, हमको इनसे हट के कर्मों को करना चाहिए। सुख है कि दुख है उसकी चिंता बाद में करना है। और ये बड़ा अजब है कि मैं कितना भी बोलूं कि सुख को छोड़ के कर्म करिए, दुख को छोड़ के कर्म करिए, लेकिन ये आ ही जाता है। ये कैसे ठीक होगा? जितना स्वाभाविक हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, चेष्टा करते रहेंगे, धीरे धीरे ये बदलता जाए। लाभ लाभा लाभो, मतलब लाभ हानि की चिंता जो है छोड़ के हमको कर्म करना है। कि हम मन के साथ युद्ध कर रहे हैं, कर्मों को कर रहे हैं, उसमें लाभ होगा नुकसान होगा, डू द वर्क वही। भगवान बोलते हैं केवल कर्म करते जाइए। और जब मन के साथ युद्ध होगा या लोगों के साथ जब युद्ध होगा, कहने का मतलब है जब भी आप युद्ध करेंगे तो जय पराजय की चिंता को हटा के करें। और जब आप ऐसा हटके करते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म करेंगे उसमें सुख दुख होगा, लाभ हानि होगी, लाभ होगा नहीं तो हानि होगा, सुख होगा नहीं तो दुख होगा, जय होगा नहीं तो पराजय होगा, कुछ तो कुछ होगा ही। लेकिन जहां कुछ ना कुछ होता है तो उसमें क्या होता है, आपको पाप या पुण्य निर्मित हो जाता है। अगर आप उसको भोगने लगते हैं, सुख भोगने लगते हैं, दुख भोगने लगते हैं, लाभ भोगने लगते हैं, नुकसान को भोगने लगते हैं, जय को भोगने लगते हैं, पराजय को सोचने लगते हैं, तो क्या होता है, उससे क्या निकल के आता है, पाप पुण्य निकल के आते हैं। और पाप पुण्य से, पुण्य में रहने से कभी भी हमारी मुक्ति, कभी भी हमारा वो लाभ नहीं हो सकता जिस लाभ के लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है। ठीक है, हम पाप से बच सकते हैं जब इन बातों से हटकर हम युद्ध करते हैं कि हाँ हम मन पर विजय प्राप्त करेंगे, इसके लिए नहीं, अपने आत्मा तक जाएंगे, अपने आत्मा को मुक्ति दिलाना है, इसलिए हमें ध्यान में बैठना है। और यही है युद्ध, दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध है ध्यान में बैठना। क्योंकि ध्यान में बैठते ही हजार तरह के शत्रु जो है आपको चारों तरफ से घेरने लगते हैं, आपको बेचैन करने लगते हैं। कभी आपको सुख बेचैन करता है, कभी दुख बेचैन करता है, कभी लाभ नुकसान जय पराजय, ये सारी बातें आती रहती हैं। तो इनसे हटके हमें पाप न लगे हमारे ऊपर, हम ध्यान में बैठे, जितना ज्यादा ध्यान में बैठेंगे हम इन पाप पुण्य से निकलते चले जाएंगे। यहाँ किसी का कोई प्रश्न है तो पूछें। क्या कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देके बता सकते हैं तो क्या होता है, समझने में आसानी होता है, मतलब इम्प्लीमेंट अच्छा, कैसे करें इसको। हाँ ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आप म्यूट हो जाए। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है सुख दुख के समय कृत्वा, माने कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो जब कोई कर्म करेंगे या तो आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन परिश्रम कर रहे हैं और पूरी श्रद्धा लगन के साथ आप काम यदि कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, आपकी सैलरी हाइक होनी चाहिए। लेकिन किसी कारण से आपको सैलरी हाइक नहीं होता है। देखिए सैलरी हाइक होगा तो क्या होगा, आपको सुख मिलेगा, और सैलरी हाइक नहीं होगा तो क्या होगा, आपको दुख मिलेगा। मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं तो उसमें या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। बोलने का यह मतलब है कोई भी कर्म करेंगे उसमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, लेकिन उन दोनों को हटाकर कि ठीक है हमको जो मिले, ठीक है, हम लगन मन से अपना कर्म को कर रहे हैं और कर्म को कर रहे हैं और कर्म को करते ही जाएंगे। ठीक है, वेदर हमारा सैलरी हाइक होता है नहीं होता है आई डोंट केयर, बट हमारे कर्मों को करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। ठीक है, जब आप ऐसे करके चलेंगे तो क्या होगा, सुख भी आएगा दुख भी आएगा तो आपको एहसास ही नहीं होगा। कहने का मतलब कि आप लगन मन से काम कर रहे हैं और इसका चिंता नहीं कर रहे हैं कि वेदर मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है
तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप तो पहले से डिसीजन ले ही लिए हैं कि हमको प्रमोशन मिले ना मिले, हमको दिल से लगन से काम करना है। और अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो जो सुख मिलता है, जो अंदर से मनुष्य सोचता है कि सुख, उसमें भी आप समभाव में रहेंगे। कहने का मतलब क्या है, आपकी तरफ से वो एक्साइटमेंट, वो उत्तेजना नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी जो सुख देता है वही अंततः दुख देता है। ऑल दीज आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन। मतलब जैसे कॉइन को उछालते हैं, कभी हेड कभी टेल आता है, सुख दुख भी वैसे ही है, लाभ हानि भी वैसे ही है, जय पराजय भी वैसे ही है। एक को भोगेंगे तो दूसरा आपको मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरे को भोगेंगे तो फिर पहला वाला मिलेगा ही मिलेगा। तो इन भोगों से जब तक नहीं हटेंगे ना, और दोनों ही क्या है, दोनों को यहाँ पर देखिए बताया जाए, नैवम पापम अवाप्स्यसि, आप पाप में नहीं पड़ेंगे। जो व्यक्ति लाभ हानि से सुख दुख से ऊपर उठता है तो वो पाप में नहीं पड़ता है। पाप में पड़ने का मतलब क्या है? अगर जो व्यक्ति सुख दुख भोगेगा तो पाप में पड़ेगा, तो पाप में पड़ने का मतलब क्या है? पाप में पड़ने का मतलब यही है कि फिर से जन्म मरण के चक्र में आना। पाप में पड़ने का यह अर्थ नहीं है कि आपको तेल में भजाई होगा, ठीक है, आपको हाथी के सामने रखकर उसके ऊपर पांव डाला जाएगा, नहीं। पाप में पड़ने का यही है कि मनुष्य जीवन अपने आप में बहुत ही कष्टकारी हो जाता है अगर जो सुख दुख भोगता रहता है। तो पाप में नहीं पड़ने, पाप में पड़ना नहीं है, इसका मतलब क्या है, फिर से जन्म ना लेना पड़े। और पाप में पड़ने का मतलब यह है कि फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा कर्मों के हिसाब से। अगर आप सुख भोगते भोगते मरे हैं तो दुख भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, और दुख भोगते भोगते मरे हैं तो आपको सुख भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। दिस इज वाइस वर्सा, चलता रहेगा। ये चक्र के समान, साइकिल के पहिए के समान चलता रहता है। यही है पाप, चाहे आप सुख भोगें चाहे दुख भोगें, यही है पाप। ठीक है, यहाँ किसी का कोई प्रश्न है? अभी तक जो मैं बताया समझ में आया कि नहीं है? सौमिक? हाँ समझ में तो आया, लेकिन एक ना रिक्वेस्ट है आपसे। बोलिए। बोल रहा हूँ क्या ना, मतलब जैसे मुझ